शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? सती। ये जो पार्वती मैया दिख रही हैं, यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। तो सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए गए। अब आप सोचेंगे शंकर भगवान तो स्वयं राम कथा की रचना किए हैं, तो वो सुनने क्यों गए? वचन के कारण। ये अगस्त्य मुनि पहले काशी में रहते थे और जितने पर्वत धरती पर देख रहे हैं आप, सभी पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य मुनि। हमारे काशी में एक, काशी के पास, प्रयाग के पास एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला। आप लोग जानते हैं ना, जहां विंध्याचल है। वो विंध्य पर्वतमाला एक बार विंध्य बढ़ने लगे, इतने बढ़ने लगे कि हाहाकार मच गया। देवता जाकर काशी में अगस्त्य मुनि से कहे कि आप अपने शिष्य से कहिए कि बढ़े नहीं। अगस्त्य मुनि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो विश्वनाथ जी से देवताओं ने निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि से कहा जाकर चेले को रोकिए। अगस्त्य मुनि ने कहा प्रभु काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ता और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कही रहे हैं। तब भगवान विश्वनाथ ने कहा मैं वचन देता हूं, आप जहां भी रहिएगा मैं सपरिवार एक दिन आपके आश्रम आकर आपसे राम कथा श्रवण करूंगा। आज आप जाकर उनको रोकिए। तो अगस्त्य मुनि गए और जैसे विंध्य के पास पहुंचे तो विंध्य ने चरण में दंडवत किया। जब आप प्रयाग से रीवा जाएंगे आज भी, तो एक स्थान पड़ता है सिरमौर, जहां से पहाड़ शुरू होता है। कहते हैं सिरमौर वो विंध्य का सिर है। गुरु जी के पांव में सर लगा के दंडवत किए, कहे गुरु जी आज्ञा करिए। अगस्त्य मुनि बोले जब तक लौट कर नहीं आऊं ऐसे ही रहना तुम। तो आज भी सिर झुकाकर गुरु जी को दंडवत कर रहे हैं। और अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए तो लौट कर कभी गए ही नहीं उधर आज तक। तो उसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। आपको बताऊं, अगस्त्य मुनि ने देखा अचानक भगवान शंकर को, तो भाव में नृत्य करने लगे। सुंदर स्थान पर बिठाकर पूजन प्रारंभ कर दिए। यही पूजा करते देख सती मैया सोचने लगी कथावाचक श्रोता की पूजा कर रहा है, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। आज यही हमारी पूजा कर रहे हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। और परिणाम 9 दिनों तक कथा भई। किसने सुना? गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। केवल
भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। सती मैया बैठी रही, बस सुनी नहीं कुछ। कथा पूरी भई, दक्षिणा राम जी की भक्ति देकर और विदा लेकर भगवान शंकर कैलाश गए।